आज हम लोग रुचिरा का द्वितीय भाग का तृतीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वावलंबनम, जिसका अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। हमें कोई भी काम अपने से करनी चाहिए, न कि दूसरे पे आश्रित होना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में दो मित्रों की कथा के द्वारा वर्णन किया गया है कि स्वावलंबी मनुष्य सदा सुखी रहता है और पराधीन व्यक्ति सदा दुखी होता है। सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इसी चीज़ को इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता बहुत ही धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः उनके भवन में सारे सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तंभा। उनके विशाल घर में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 15 गवाक्षा बहुचत्वारिंशत् द्वाराणि 37 विद्युत व्यंजनानि च आसन्। उस बड़े घर में 18 कमरों में 50 खिड़कियां और 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। किंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब और एक किसान दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणस्य आसीत्। उनका घर आडंबर और दिखावा रहित साधारण था। तेन स प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिताजी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं तुम्हारे द्वारा सत्कार किए गए से बहुत ही संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तौ गृहे एकोनपि भृत्य नास्ति। मुझे केवल इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरा सत्कार करने में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकरा सन्ति। मेरे घर तो बहुत से सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोले, मित्र, मामापि 8 कर्मकरा सन्ति। मेरे पास भी 8 कार्य करने वाले हैं, सेवक हैं। ते च, और वे हैं 2 पादौ यानी 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 नेत्र, 2 श्रुते इति, और 2 कान। एते प्रतिक्षण मम सहायक। यह प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तो भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तुम न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे भृत्य या नौकर सदैव तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीना। तुम तो अपने कार्य के लिए सेवकों पे अधीन हो।
तुम तो सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवति, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वालंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वालंबन तो सदा सुख देने वाला होता है। न कदापि कष्टम भवति, कष्ट कभी भी नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरा मन खुश हो गया। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपना कार्य स्वयं करूँगा। भवतु सार्ध द्वादशवादनिदम्, अच्छा अब 12:30 बज गए। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ।